Hello everyone, welcome to प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ नर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 5 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सो अगर यूनिवर्सिटी में आ गया तो कैसे लिखना है, वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बताऊंगी। तो मेक श्योर कि आप बने रहिएगा। सबसे पहले कि अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन मतलब आए हैं तो आपको क्या काम है यही इसमें देखेंगे। सो छोटा सा ट्रिक भी दूंगी। सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि आप अगर नर्सिंग में आए हैं तो आपको केयर गिवर, डेट मीन्स कि लोगों को सेवा देना है। असिस्ट द पेशेंट फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, चाहे वो बॉडी लेवल पे उनकी कोई इलनेस हो, जैसे कि कोई वुंड हो गया हो, उनको भी उस चीज़ को भी केयर देना है, या फिर कोई मेंटली इल हो, डेट मीन्स कि साइकोलॉजिकली, जैसे कि कोई डिप्रेस्ड हो या फिर किसी को ओसीडी हो, तो उस सारी चीज़ों में हमें केयर प्रोवाइड करना है। हमारा फर्स्ट फंक्शन है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर का मतलब क्या है कि एक नर्स को अच्छे से बात करने आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा होना चाहिए। वैसे ये अभी हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, जो कि हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। अगर आप वन शॉट वीडियो चाहते हैं तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वन शॉट में आप वीडियो कवर कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये यूनिट 4 जिसका नाम होगा कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, वहाँ पे आपको और अच्छे से ध्यान देखने को मिलेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल एक नर्स के लिए, ताकि आप लोग जो पेशेंट का मेन प्रॉब्लम है वो बातचीत से पता कर सके और उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग जो हेल्थ केयर नीड है उनको आप प्रोवाइड कर सके। सो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक नर्स के लिए। नेक्स्ट आता है टीचर। हम लोग टीच भी करते हैं, जैसे कि अभी आप सोच रहे होंगे कई लोगों का होगा भी एम कि जो अभी नर्सिंग ट्विटर जो आपके कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, तो हमें भी ऐसा ही बनना है। तो हम हमारी फंक्शन टीचिंग का भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वही, हम लोग अगर हॉस्पिटल सेक्टर में भी काम करते हैं तो वहाँ भी हमें टीच करना होता है, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देनी होती है। क्यों? तो उस टीच में हम लोग करते क्या, चाहे स्टूडेंट को पढ़ाए या फिर जाके कम्युनिटी में या फिर हॉस्पिटल में पढ़ाए, तो वहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, लोगों को हेल्थ जो है वो रीस्टोर हो सके। जैसे कि अगर कोई बीमार पड़ गया तो उन्हें वापस से उनकी कंडीशन सुधारना, या फिर उनका हेल्थ मेंटेन रहे, उनका हेल्थ प्रमोट हो। जैसे कि आप अपने आसपास हाइजीन मेंटेन करके रखें, आप अच्छा न्यूट्रिशन ले, यही तो हम लोग बताते हैं, यही तो हम लोग सिखाते हैं। सो हमारा एक फंक्शन टीचर के रूप में भी होता है। और काहे के लिए, तो उनकी हेल्थ को मेंटेन और रिस्टोर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है अगला फंक्शन क्लाइंट एडवोकेट। वकालत करना पड़ता है, एडवोकेसी। क्यों? प्रोटेक्टिंग द पेशेंट, रिप्रेजेंटिंग देयर नीड एंड और विशेस। उनकी क्या नीड है, क्या विशेष है, हम लोग बातचीत करके हम लोग अच्छे से जान पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर उनको देखता है, लेकिन उनके साथ उनकी हर एक बात को समझना एक नर्स का ही काम होता है। तो उनकी नीड के लिए हम लोगों को एडवोकेसी भी करना होता है। नेक्स्ट है काउंसलर। काउंसलर कैसे? हेल्पिंग देम डेवलप न्यू एटीट्यूड, रिकॉग्नाइज देयर चॉइस, डेवलप ऑफ कंट्रोल। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर अब जैसे ही पेशेंट से बात कीजिएगा, वो अपनी सारी जो आप वो कैसा सोचता है, कैसा क्या किन चीज़ों को कैसा रिकॉग्नाइज करता है, क्या उसकी चॉइसेस, वो सारी चीज़ आपको बताएगा। तो अगर आप जैसे कि इंजेक्शन दे रहे हैं तो वो तो नहीं चाहेगा, या फिर मेडिसिन दे रहे हो तो बोलेगा कि मेरे को खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरे को बहुत कड़वा लगता है, मैं इंजेक्शन नहीं लूँगा, मेडिसिन नहीं लूँगा। तो उनकी जो उस तरह की जो सेंस है उनको आपको कंट्रोल करना है, काउंसलिंग देना है कि नहीं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी आप ठीक हो पाइएगा, तभी आप घर जा पाइएगा। तो इस तरह से काउंसलर भी बनना पड़ता है नर्स को। नेक्स्ट है लीडर। रोल कैन बी डिफरेंट लेवल, इंडिविजुअल, पेशेंट, फैमिली ऑफ ग्रुप। आपको नेता भी बनना पड़ता है उनकी नीड को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है मैनेजर। मैनेजर का मतलब है सी मैनेज देयर नर्सिंग केयर, नॉट ओनली द क्लाइंट, आल्सो फैमिली एंड कम्युनिटी। उनकी जो भी नीड है सारी चीज़ को मैनेज करके चलना, उनकी फैमिली एंड आपको कम्युनिटी में भी काम करना पड़ता है इसके लिए। नेक्स्ट है रिसर्चर का भी काम करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन वेरी वेरी रिजॉल्व देयर क्लाइंट प्रॉब्लम। रिसर्च आप कैसे करते हैं, अभी आप जैसे जैसे आगे और पढ़िएगा तो आपको वैसे 4th ईयर में रिसर्च का एक सब्जेक्ट भी आएगा। और ऐसे भी अगर आप हॉस्पिटल में भी काम करते हैं तो आपके पास जितना क्रिटिकल पेशेंट आता है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि
किनको क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्यों हो रही है। अगर किसी जिस वार्ड में आप काम कर रहे हैं तो उस वार्ड में किस चीज़ का ज़्यादा पेशेंट, जैसे आप कार्डियक वार्ड में काम कर रहे हैं तो उसमें अगर हार्ट अटैक का पेशेंट है तो क्यों इतना उसकी जो है वो हार्ट अटैक हो रही है। तो ये सारा चीज़ हम लोग रिसर्चर के जैसा भी काम करते हैं। और ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन वेरियस वेज टू रिसॉल्व क्लाइंट प्रॉब्लम, कि मतलब अगर रिसर्च करते हैं तो वो भी रिगार्डिंग होता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, कि अगर हार्ट अटैक आ रही है तो इस पेशेंट में साइन सिम्टम्स को कैसे हम लोग एलिवेट करेंगे। अगर आप पहले वाला देखे हैं बहुत सारे पेशेंट को हार्ट अटैक वाले, तो इस पेशेंट में जो सिम्टम आ रहे हैं उनको कैसे ख़त्म करना है, कैसे रिजॉल्व करना है उनकी प्रॉब्लम को। ये छोटा सा एग्जांपल था। नेक्स्ट आता है रिहैबिलिटेटर। रिहैबिलिटेटर इससे पहले जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वन शॉट में डाली हूँ वहाँ भी आपको बताई हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट इल है तो उस टाइम पे तो वो ज़ाहिर सी बात है वो अपना नॉर्मल फंक्शन भी नहीं कर पाता है। तो कई पेशेंट होते हैं या फिर जैसे जिनका एक्सीडेंट में कोई हाथ जो उनका लिम्स है वो कट जाना, तो वो अब मेंटली इतना वो मतलब डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि जो उनसे काम हो पाएगी वो भी नहीं करना चाहते। तो नर्स को बताना है कि अगर आपका हाथ एक कट भी गया है तो आपसे जितना हो सके आप अपना काम करना होगा आपको सोसाइटी में अपना लाइफ सर्वाइव करने के लिए। या फिर जो जो लोग पेशेंट जो है वो मतलब जो बीमार पड़ जाते हैं वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करते हैं कुछ दिनों के लिए, तो अगर वो ठीक हो जाते हैं तो हेल्प इंडिविजुअल रिटर्न मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग आफ्टर इलनेस। अगर आप ठीक हो चुके तो अब अपना काम कीजिए। ये लोगों को हमें बताना होता है कि आप अपने से वॉशरूम जाइए, अपने से सारा काम कीजिए। अब आप ठीक हो चुके हैं तो आप अपना सारा काम आपको खुद से सर्वाइव करने के लिए करना होगा। तो ये था हमारा फंक्शन। इसको याद कैसे, और भी फंक्शन है जैसे कि आप लोगों को कंफर्ट देते हैं तो कंफर्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। वो जो जो पॉइंट आएगा आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही मेन है जो आपको याद रखना। कैसे आपको याद रखना है, तो C for R2MLT से आप याद रख सकते हैं। C4 में क्या आएगा, केयर गिवर, कम्युनिकेटर, क्लाइंट एडवोकेट और काउंसलर। और R2 से क्या आएगा, रिहैबिलिटेटर और रिसर्चर। और MLT से M से हमारा आ जाएगा मैनेजर, L से लीडर एंड T से टीचर। तो इस तरह से आप छोटा सा ट्रिक है, आप अपने खुद से भी बना सकते हैं और आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो ये फंक्शन था। अगर एग्जाम में आए तो आपको लिखना कैसे है, तो कभी भी एग्जाम में आए तो वैसे मैं जब वन शॉट बताई हूँ तो वहाँ पे ही बता दी हूँ। सबसे पहले आप इंट्रो ये सब लिख दीजिएगा जो भी आपको नर्स के बारे में पता हो। इसके बाद डेफिनेशन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो दिए हैं कि नेचर या फिर इन्वायरमेंट के यूज करके पेशेंट को हेल्प करना, उनकी कंडीशन को बेस्ट बनाना, तो वो चीज़ पहले लिखिएगा। इसके बाद जो है इंट्रो डेफिनेशन लिखने के बाद फंक्शन, ये चीज़ लिखने के बाद क्लाउड में शो करने के बाद फिर आपको एक एक करके बता देना। 5 मार्क्स के लिए इतना इनफ है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और आप वन शॉट देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जो कि प्रकाश नर्सिंग अकेडमी से, तो वहाँ से आप जाके नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।